सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर मुनि महाराज की, मुनि संघ की। तो इस पुणे की हाई राइज बिल्डिंग के रूफ टॉप में बैठ कर के विहार काल में ऐसे लग रहा है किसी तीर्थ क्षेत्र के एकदम हिल स्टेशन में हम बैठे हैं। क्या आइए, हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा इधर है, आजा। क्लाइमेट बड़ा प्लेजेंट है, एयर भी नॉन पॉल्यूटेड है। नॉन पोल्यूटेड। हम्म? आपके आप आने से महाराज जी ये जगह का वो रौनक और भी बढ़ गई है। अच्छा, अपना हमारे विचार कैसे हैं? क्लाइमेट तो नॉन पॉल्यूटेड है, हमारा मन कैसा है? हम्म। हम्म? वो भी नॉन पॉल्यूटेड है कि वो पॉल्यूटेड है? बतलाइए। पूरे पुणे चातुर्मास के पश्चात भ्रमण करते करते पुणे के हार्ट में हम लोग बैठे हैं। जी महाराज जी, हार्ट ऑफ द सिटी है ना? बिल्कुल सर। महाराज जी पुणे की शुरुआत ही यहाँ से हुई है, समझे। पुणे की शुरुआत ही यहीं से ये हुई है। एकदम ओल्डेस्ट पुणे है, इस सबसे पुराना पुणे हुआ है। सबसे पुराने पुणे में जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, इसको देख करके लगता नहीं कि पुराना पूना है। सेंटर पॉइंट हो गया ऐसा लगता है, तो जी सेंटर पॉइंट ही है। जी, लगभग। हाँ, सेंटर पॉइंट का इम्पोर्टेंस बहुत होता है, बिना सेंटर पॉइंट के कुछ भी नहीं होता। सर्कल में पेरीफेरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस केंद्र का होता है, सेंटर का होता है। हमारी बॉडी में भी जो बॉडी का सेंटर पॉइंट हमारी नाभि मानी जाती है, उसका होता है। इसका सेंटर पॉइंट व्यवस्थित होता है, उसकी बॉडी फिट होती है, वो स्वस्थ होता है। ये तो हो गई शरीर की बात। अब हम अपने मन की बात करते हैं, उसके बाद हमारी आत्मा की बात। सेंटर पॉइंट व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक होता है। अब हमारा मन कैसा है, उसके बारे में भी आप सभी लोग समझ लीजिए। यदि मन व्यवस्थित नहीं है तो कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। और जिसका मन व्यवस्थित है, वो अपने जीवन में सराउंडिंग कैसी भी क्यों ना रहे, वो बड़ा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। उसे किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं है। उसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है। कहने के लिए आप पुणे में हों, लेकिन पुणे वाले शायद बहुत कम होंगे यहाँ पे, है ना? ओरिजिनली पुणे के तो हो नहीं, अलग अलग सिटीज़ से माइग्रेट होकर के यहाँ पर आ गए हों। कहाँ कहाँ से माइग्रेट होकर के आ गए हैं? कुछ लोग महाराष्ट्र ही होंगे, कुछ गुजरात से होंगे, कुछ एमपी से होंगे, राजस्थान से भी होंगे। यहाँ आकर के बस गए हों। क्यों बस गए हों? क्यों अपना नेटिव प्लेस आप लोगों ने छोड़ दिया? क्यों? बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए, हाँ? परिवार चलाने के लिए कि पैसा कमाने के लिए? क्यों छोड़ दिया? इसीलिए। ठीक है, वो भी जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी होता है, उसके बिना श्रावक का जीवन चल नहीं पाता है। लेकिन जिस नेटिव प्लेस को आप छोड़ करके यहाँ पर आए हों, सभी से कहना है थोड़ा सा ध्यान देना।
वहाँ आप कैसे थे, आपके पूर्वज कैसे थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ के संस्कार कैसे थे, और यहाँ आकर के रहने लगे हो, आपने अपने पेरेंट्स का नाम, अपने पूर्वजों का नाम ऊपर उठाया है, अपने कुल का नाम ऊपर उठाया है, अपने धर्म का नाम ऊपर उठाया है, अपने गुरु का नाम ऊपर उठाया है, प्रभु का नाम ऊपर उठाया है, कि नीचे गिराया? सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। पैसा तो व्यक्ति कमा ही लेता है, हर एक व्यक्ति पैसा कमा लेता है, कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ जो कमाना चाहिए वो कमाया है कि नहीं कमाया? बताओ। स्टेटस बहुत अच्छा बना लिया है, लेविश लाइफ आप लोग जी रहे हो, आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। जीवन में इम्पोर्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का होता है कि लिविंग विथ करेक्ट स्टैंडर्ड्स का होता है? किसका होता है? आप किसकी चिंता ज़्यादा करते हो? अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसी की चिंता करते हो? कितने लोग इसके बारे में सोचते हैं, लिविंग विथ करेक्ट स्टैंडर्ड्स? सोचते हो? सब आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, कुछ लोगों ने यहाँ बिजनेस भी स्टार्ट किया है, अच्छी प्रोग्रेस भी की है, किया है? बेटे ने अच्छी प्रोग्रेस की है? हाँ, स्वप्निल ने अच्छी प्रोग्रेस कर ली है, हाँ ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में प्रोग्रेस अच्छी कर ली है। और दूसरे क्षेत्र की हम बात करें तो क्यों स्वप्निल, हम आपसे पूछ रहे हैं। जी महाराज। हाँ, क्या किया है? बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ों को अभी इम्प्रूव करना बाकी है। बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना बाकी है। कौन सी चीज़ों को? और ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, हाँ? और ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं। और ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं ना, थोड़े तो हैं अपन, है ना? नहीं वो तो और है ही, ज़्यादा तभी तो आपकी भावना देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आप इतने दिन से लगे से बिब्बेवाड़ी से, आज की आगवानी देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, जी जान आपने लगा दी। आज आपने अपने घर को जो शमशान था मंदिर का रूप दे दिया। क्या बात है। हाँ, जिस घर में गुरु के चरण पड़ जाते हैं, बस उसी क्षण से वो घर नहीं रहता है, एक अच्छा स्थान बन जाता है, पवित्र स्थान बन जाता क्या है, बात है। मंदिर का रूप ले लेता है। लेकिन जब घर मंदिर का रूप ले लेता है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कैसे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं? वो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मंदिर में बियर पीते हो आप लोग? नहीं। हाँ? नहीं। मंदिर में पाप करते हैं? नहीं। मंदिर में चोरी करते हो? जी मंदिर नहीं। में झूठ बोलता है व्यक्ति? मंदिर में कषाय करता है? मंदिर में चीटिंग करता है? यदि मंदिर में ये पाप करने लगे तो क्या होगा, बताना। मंदिर में वो चोरी करने लगे, मंदिर में वो झूठ बोलने लगे, मंदिर में बहुत ज्यादा कषाय करने लगे, तो क्या होगा? हो सकता है आप मार्केट में जाकर के झूठ बोल सकते हो, अपने बिजनेस क्षेत्र में झूठ बोल सकते हो, ऑफिस में झूठ बोल सकते हो, वहां कुछ गलत भाव आप लेकर के आ सकते हो, और वही एक्टिविटी यदि आप मंदिर में करोगे तो क्या होगा? दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या अंतर रहेगा? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में यदि व्यक्ति पाप करता है तो धर्म क्षेत्र में आकर के उसके पाप, उसकी बुराइयां नष्ट हो जाती, छूट जाती है। और धर्म क्षेत्र में यदि वो गलत काम करे तो वज्रलेप की भांति हो जाता है। वज्रलेप वो कहलाता है जो छूटता नहीं है, हटता नहीं, कम नहीं होता है, उसे तो भुगतना ही पड़ता है। तो जिस घर में यदि गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो मंदिर हो गया। अब क्या करो? तो गुरु को मंदिर घर में बुला करके आपने आफत तो नहीं मोल ली?
यही तो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो महाराज। ऐसा नहीं, नहीं सोच लेना। कहीं आफत तो नहीं मोल ली गुरु को घर में बुला करके, क्योंकि अब वो नहीं। मंदिर हो गया, अब मंदिर में वो नहीं कर पाओगे, यानी घर में वो नहीं कर पाओ जो पहले करते थे। वेरी सिंपल, वो कर पाओगे? नहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पवित्र स्थल हो जाता है। अब पवित्र स्थल में अब गलत काम तो नहीं कर नहीं सकते। कर सकता। सोच लेना, अब यहां करोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए हमें। तो आफत मोल ली ना आप लोगों ने। देखो, गुरुओं के सानिध्य को पा करके व्यक्ति डूब भी सकता है। बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। गुरु का चरण सानिध्य पाकर के व्यक्ति का कल्याण भी बहुत हो सकता है, बहुत ऊपर उठ सकता है। लेकिन गुरु के चरण सानिध्य को पाकर के व्यक्ति डूब भी सकता है। नहीं डूब सकता? अरे डूब सकता है, बिल्कुल डूब सकता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कथा आती है, वो नरक चला गया। नरक चला गया वो। जानते हो क्यों नरक चला गया वो? क्यों नरक चला गया? उसने पंच नमस्कार मंत्र के कारण नरक गया। अब पंच नमस्कार मंत्र से कोई नरक जाता है? नमोकार मंत्र से नरक जाता है? नमोकार मंत्र से तो वो उसका कल्याण हो जाता है। पंच परमेष्टि की आराधना, पंच परमेष्टि का आश्रय लेने से तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। लेकिन वही नमोकार मंत्र उसके लिए कहां जाने में कारण बन गया? कहां जाने में कारण बन गया? नरक जाने में कारण बन गया ना। क्यों नरक गया वो? पानी में उसने लात रखी थी, पैर रख दिए थे, पानी में रखे थे, जल के ऊपर तो पैर रखे थे उसने। तो जल पे पैर रखना क्या पाप कहलाता है? हाँ, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो, स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हो, स्विमिंग पूल भी होगा यहाँ पे तो शायद इस सोसाइटी में। हाँ, एम्यूनिटीज बहुत हैं यहाँ। हाँ? तो फिर स्विमिंग पूल में स्नान करने से व्यक्ति नरक चला जाएगा? बतलाइए, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्यों वो गया था? उसने उस नमोकार मंत्र की अवहेलना कर दी थी। उसके ऊपर जिस जल के ऊपर नमोकार मंत्र लिखा गया था, उसी के ऊपर उसने पैर रख दिए। अब वही नमोकार मंत्र उसके लिए घातक सिद्ध हो गया, नहीं हो गया? ऐसे ही तो हम कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु और गुरु आप लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं? हाँ? अनजाने में व्यक्ति गलती कर जाए, पाप कर जाए, उसका ज्यादा दोष नहीं होता है। जान करके, समझ करके, पहचान करके करे तो ज्यादा दोष होता है। एक जो माइनर होता है, जो बच्चा होता है, वो अपराध कर जाता है, उसकी ज्यादा सजा नहीं होती है। और एक जो एडल्ट हो जाता है, 18 ईयर्स प्लस हो जाता है, जो मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो यदि गलती कर जाए, उसकी सजा बहुत ज्यादा होती है। अपराध एक ही है, मिस्टेक एक ही है, लेकिन एक ही अपराध करने पर एक को बहुत कम सजा मिल रही है, दूसरे को अधिक सजा मिल रही है। क्यों मिल रही है? बड़े को ज्यादा सजा क्यों? क्योंकि वो समझदार हो चुका है। अब जिसके जीवन में गुरु आ गए हैं, जिसके जीवन में प्रभु आ गए हैं, अथवा जो प्रभु से जुड़ चुका है, जो भगवान के पास जाता है, आता है, जिसे समझदार पेरेंट्स मिले हैं, माता पिता समझदार मिले हैं, जिन पेरेंट्स ने उन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत कुछ सिखलाया है, यदि वह बच्चा कुछ व्यसन करने लगे, पाप करने लगे, गलत आदतों को पालने लगे, वो नॉनवेज खाने लगे, वो ड्रिंक करने लगे, तो उससे ज्यादा सजा मिलेगी। एक जो ऐसे कुल में पैदा हुआ है, जन्म से ही नॉनवेज खाया जाता है, अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है, शराब पी जाती है, देखना अचानक क्या हुआ।
ओम। इसकी आवाज थोड़ी सी। ओम। हम क्या कह रहे थे? जिस कुल में जिसे संस्कार ही ना मिले हों, जिस कुल में वो पैदा हुआ, उस पिता मांस खाते हों, शराब पीते हों, बच्चे ने जन्म से वही देखा हो, और वह भी बड़ा होकर के गलत काम करने लगे, उसका ज्यादा दोष नहीं होता उस बच्चे का, क्योंकि उसने अच्छा कुछ देखा ही नहीं, उसे किसी ने समझाया ही नहीं जीवन में पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। उसने जन्म से सिर्फ यही गलत सीखा है, गलत देखा है, और जो गलत सीखता आया, गलत देखता आया है, और वह गलती करे, उसका ज्यादा दोष नहीं है। क्या करे, लाचार है बेचारा। लेकिन आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जैसे पेरेंट्स आपको मिले हैं, किसी के पेरेंट्स नॉनवेज तो नहीं खाते होंगे, यहाँ पे नहीं खाते होंगे। किसी के पेरेंट्स जो ड्रिंक भी नहीं करते होंगे, अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करते होंगे, नहीं करते हैं। आपके माता पिता बड़े संस्कारित रहे हैं, संस्कारित रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे संस्कार, जब से आपने होश संभाला है, दिए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सब कुछ समझाया है। अब इतने समझदार जिन्हें माता पिता मिले हैं, पेरेंट्स मिले हैं, और वह बच्चा अपने होम टाउन को छोड़ करके पुणे में आकर के स्टडी कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, गुरुकुल में रह रहा है, कहीं भी रह रहा हूँ, कहाँ रह रहा है? गुरुकुल, हाँ। अच्छा, गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, नाम बड़ा अच्छा है गुरुकुल। इसमें बड़ा खतरा है, बिल्कुल बड़ा खतरा है गुरुकुल नाम देने में, क्योंकि गुरुकुल नाम दिया है तो उसके अनुरूप बनाना भी है उससे, उसके अनुरूप जो उसमें रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अपने आप को बनाना है। अब दो खतरे हो गए, एक तो आपको अच्छे पेरेंट्स मिले होंगे, जिस गांव को, जिस सिटी को आप छोड़ करके आए होंगे, माता पिता ने बहुत कुछ आपको समझाया होगा, बहुत शिक्षा दी होगी, धर्म अधर्म क्या होता है, पुण्य पाप क्या होता है, सही गलत क्या होता है, सब कुछ दिखलाया होगा। और दूसरा, अब आपको जहाँ स्थान मिला है वो भी गुरुकुल है। तो गुरुकुल तो वो होता है जहाँ बच्चा पढ़ करके जब निकलता है तो गुरु की भांति हो जाता है। उसका जीवन जो है गुरु के रूप में बदल जाता है। और गुरु दुनिया में सबसे महान होते हैं। एक बात और पूछना है, कितने लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं, कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु बनाया है? बच्चों से भी पूछना है, हाँ, गर्ल्स बॉयज इन सबसे पूछना है, कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु बनाया है? सारे जैनी बच्चे बैठे, नॉन जैन भी हैं? नॉन जैन भी हैं? कितने बच्चों के जीवन में गुरु हैं? नहीं? अच्छा, टीचर तो हैं आपकी लाइफ में? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु? टीचर और गुरु में क्या डिफरेंस होता है? क्यों सपने, तुम बता दो, तुम तो टीचर हो, थोड़ा सा आप ही से पूछ लेते हैं। हाँ, टीचर और गुरु में क्या अंतर होता है? अंतर होता है कि नहीं होता? क्या अंतर होता है? माइक से बोलोगे? देख लो, समझ लो थोड़ा सा, अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? नहीं, आप क्या हो? आप टीचर हो कि गुरु हैं? टीचर हो। अच्छा, टीचर की डेफिनेशन क्या होती है? जो टीच, अच्छा, मुश्किल चीजों को जो आसान भाषा में सिखाते हैं वो टीचर होते हैं। और गुरु? टीचर सिर्फ उसको एकेडमिक्स की नॉलेज देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं देते। और गुरु उसे चरित्र की, कैरेक्टर की शिक्षा देते हैं। गुरु जो होते हैं स्वयं पहले वो जीवन जीते हैं, गुरु का जीवन स्वयं ऊपर उठा हुआ होता है। गुरु कहते नहीं है पहले, गुरु करते हैं, गुरु आचरण में उतारते हैं।
और जो आचरण में उतार लेता है, फिर उसका हर शब्द, हर वाक्य, हर सेंटेंस एक मंत्र का काम कर जाता है। तो आप जो कहते हो वो करते भी हो कि नहीं करते हो, सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हाँ, कहना अलग और कथन करना अलग, ऐसा तो नहीं। टीचर का इंप्रेशन ज्यादा क्यों नहीं पड़ता, गुरु का क्यों इंप्रेशन पड़ जाता है ज्यादा? क्योंकि टीचर का जो मोटिव होता है टू अर्न मनी, मेन मोटिव होता है, और गुरु का मेन मोटिव होता है टू लिफ्ट योर सेल्फ, ऊपर उठाना, जीवन को बहुत सुंदर बनाना, जीवन को बहुत अच्छा रूप देना, जीवन को सर्वांगीण रूप से विकसित कर देना। हर तरीके से वो जीने की राह को समझ ले, हे उपाधि का उसे ज्ञान हो जाए, क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना क्या चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, उसे ज्ञान हो जाए। हाँ, तो जितने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चों ने अपने जीवन में गुरुओं को बनाया? बस 2-3 बच्चे ही हाथ खड़े कर रहे हैं, 4 लोग। बाकी लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ी शायद। आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती जो स्वयं इस लेवल के होते हैं, इतने कैपेबल होते हैं, तभी वो किसी की सर्च नहीं करते। जब हमारे पास वो वस्तु होती है तो हम क्यों किसी के पास जाएं मांगने के लिए, पूछने के लिए, समझने के लिए? या तो आप सभी लोग इतने कैपेबल होंगे कि आपको नीड नहीं होगी। आपके जीवन में गुरु है कि नहीं? चलो आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, है कि नहीं है? नहीं, गुरु तो है। आपने जीवन में गुरु को बनाया कि नहीं है? जैसे आचार्य श्री हैं, गुरु के रूप में है, भगवान है, महावीर भगवान है, भगवान के रूप में है। वो तो हमेशा से है भगवान। भगवान के होने से कुछ नहीं होता है, भगवान को अपनाने से सब कुछ होता है। गुरु के होने से कुछ नहीं होता है। गुरु को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अंदर से स्वीकारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, गुरु को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, गुरु की बातों को हम अंदर से, मन से जब तक पालेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। गुरु तो बहुत सारे हैं, वो गुरु अपने लिए हैं, लेकिन जब हम गुरु को अपना लेते हैं तो वो गुरु हमारे लिए हो जाते हैं। गुरु है कि नहीं आपके जीवन में? आवश्यकता नहीं पड़ी आज तक, सोचा ही नहीं इस बारे में, कि टाइम ही नहीं मिल पाया, लाइफ में बहुत बिजी है, हाँ? समय नहीं मिल पाया। आपकी तो बात छोड़ दो, कई जो बैठे बैठे ना, आपकी माता राम भी जो होंगी, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज वाले भी जो होंगे, उनका भी पूरा जीवन निकल गया होगा, अभी तक हो सकता है उनने भी अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए होंगे। गुरु के पास जाकर के नमस्कार कर लेना अलग है, गुरु की पूजा कर लेना अलग है, गुरु को आहार दान दे देना अलग है, गुरु की सेवा करना अलग है, लेकिन गुरु को अपनाना वो पूरा अलग चीज होती है, वो टोटली डिफरेंट चीज होती है। गुरु की जय बोलना बड़ा आसान होता है। आप भी अपने भगवान की जय बोल लेते होंगे, जब मंदिर जाते होंगे तो भगवान की जय बोल लेते होंगे। आप जिस गुरु के दर्शन करते होंगे उस गुरु का जयकारा लगा लेते होंगे, हो सकता है गुरु के चरणों में झुक भी जाते होंगे, उनको नमस्कार भी कर लेते होंगे। नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आपने गुरु बना लिया है। रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आचार्य भगवान जब विहार करते हैं, रास्ते में कई लोग हैं, रास्ते में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगते हैं उन्हें। हो सकता है कई लोग उनकी जयकारा भी बोलते हैं, बोल लेते हैं, जब जयकारा लगाई जाती है तो वो भी हाँ मिला लेते हैं। मंदिर जाते हैं तो प्रभु की जयकारा लगा लेते हैं, प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं। लेकिन प्रभु की जयकारा लगा लेना, गुरु की जयकारा लगा लेना और गुरु को अपना बना लेना, दोनों में इतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर है। कि जयकारा लगाने वाला तो कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु को अपनाने वाला कोई नहीं हो सकता। कि गुरु को अपनाने में बड़े खतरे भी होते हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। गुरु को अपनाने के लिए बहुत बड़ा डिवोशन होना चाहिए। बिना डिवोशन, बिना डेडिकेशन के, बिना लगन के, बिना समर्पण के गुरु तो अपना ही नहीं जा सकते। गुरु को अपनाने वाला व्यक्ति फिर वैसा जीवन नहीं जी सकता जैसे वो अभी तक जीता हुआ आया है।
वो सब कुछ नहीं कर सकता जो अभी तक करते हुए आया है। उसके जीने का ढंग बदल जाएगा, उसके देखने का नजरिया बदल जाएगा, उसकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी, उसको उसका एनालाइज करने का एकदम टोटली डिफरेंट अप्रोच हो जाएगा। रहेगा वो संसार में, रहेगा उसी घर में, रहेगा उन्हीं के साथ, उसी फैमिली के साथ, उन्हीं फैमिली मेंबर के साथ। हो सकता है वही कार्य वो पहले भी जो करता आया था बाद में भी वही करेगा, उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसके कार्य करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, उसके देखने के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, उसके सोचने के ढंग में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। गुरु का अपनाने का अर्थ होता है जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाना, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, पूरा जीवन एक रूप से बदल करके उभर करके आ जाएगा। गुरु को अपनाने का अर्थ होता है जैसे एक रफ डायमंड होता है और एक फिनिश डायमंड होता है। रफ डायमंड भी डायमंड ही होता है, लेकिन उसकी प्राइसिंग ज्यादा नहीं होती है। रफ डायमंड जो होता है उसकी शाइनिंग निखर करके नहीं आती है। रफ डायमंड जो होता है उसकी एजेस नजर नहीं आती है, लेकिन होता वो डायमंड ही है। लेकिन वही डायमंड जब किसी जौहरी के हाथ में चला जाता है तो उसकी फिनिशिंग, उसकी शाइनिंग, उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी चमक, उसकी कांति, उसके पहलू, उसके एजेस सब अलग रूप से निकल करके आ जाते हैं। और जैसे ही वो फिनिश डायमंड हो जाता है उसकी जो कॉस्टिंग है कई गुना बढ़ जाती है। जब माइन से जो डायमंड निकलता है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिनिश होने के बाद उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। कैपेबिलिटी तो सब में होती है, कैपेबिलिटी उस डायमंड में पहले भी थी जब वो माइन में था, लेकिन वो क्षमता थी, उसका पोटेंशियल था, अभी तक उसका पोटेंशियल उद्घाटित नहीं हुआ था, दुनिया के सामने आया नहीं था। उसका पोटेंशियल उद्घाटित होता है गुरु के हाथों में आने से ही। गुरु के चरणों में जब वो समर्पित करता अपने आप को, तभी उसका वो पोटेंशियल जो है निखर करके दुनिया के समक्ष आ जाता है। आप सभी लोग उस डायमंड की भांति हो, बिल्कुल हर एक के भीतर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लर्नेड हो, लर्नेड ना भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, हर एक उस रफ डायमंड की भांति हैं। लेकिन अभी सबकी कांति, सबकी चमक जो है छिपी हुई है, ढकी हुई है, उजागर नहीं हो पा रही है। और वह उजागर जौहरी के पास जाकर के ही होती है जब उसे शान पे वो चढ़ाता है, घिसता है, उसमें से एक एक एजेस निखर करके आ जाती हैं। कई बार उसे घिसना पड़ता है, कई प्रेशर दिया जाता है, कई बार तपाना पड़ता है। तो गुरु को अपनाने का अर्थ है अपना बाहर का सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे डायमंड की सारी मिट्टी है, सारी इम्प्यूरिटीज जो थी उसके अंदर ही, उसे निकालना पड़ता है, तब कहीं जाकर के फिनिश डायमंड हो पाता है। ऐसे ही आपके साथ भी है, हम सबके साथ भी है। तो क्या लगता है, गुरु को अपनाया आपने? गुरु को अपनाना आसान भी नहीं होता, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ता है, तब जाकर के वो डायमंड निखर करके आता है। अपने भीतर के उस डायमंड को निखारने के लिए हमें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। यदि जो इतनी तैयारी करने को तैयार होता है, जो इतनी मानसिकता बना लेता है, जिस से अपने आप को देखना शुरू कर, गुरु की डेफिनेशन मालूम है? नहीं मालूम? अज्ञानतिमिरान्धनम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक तो सबने पढ़ा होगा। जो अंधकार से निकाल करके हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाए, जो हमारी चक्षुओं को, हमारी आंखों को खोल करके रख दे,
जो हमारे भीतर के अंधकार को, हमारे मन के अंधकार को, मन की निगेटिविटी को, हमारी मन की सोच को पूर्ण रूप से बदल दे। जो स्वयं पहले वैसा जीता है, फिर दुनिया के लिए वो कहता है, उस रूप सबको सामने कुछ रख करके देता है, वो गुरु होता है। सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आवश्यकता नहीं लगी आप लोगों को जीवन में गुरु बनाने की? नहीं लगी आवश्यकता? ऐसा ही जीवन जीना चाहते हो जैसा आप जी रहे हो? क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो? क्या आपके रहने का ढंग सही है? क्या आपकी थॉट प्रोसेस सही है? आपके दुनिया को देखने का नज़रिया जो है क्या सही है? आप जो करते हो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो? क्या आपको अपने कार्यों पे गर्व है? कह सकते हो कि हम पूरी तरह सेटिस्फाइड है अपने आप से? क्या आपके पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाइड है? क्या आपके बड़े, जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है ना? क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है, रादर सब कुछ दिया है। तो आप अपने पेरेंट्स की नज़रों में क्या मानते हो? ऊपर उठने लायक हो कि नहीं हो? आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने अपने पेरेंट्स को क्या दिया? क्या दिया? उन्होंने खुशियां दी हैं आपको, आपने क्या दिया? गम कि आंसू? क्या दिया बता दो। हाँ, आंसू दो प्रकार के होते हैं। जब कुछ अच्छा कर जाते तो भी उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ जाते हैं, आनंद के आंसू आ जाते हैं। और जब आप कुछ ऐसा कर जाते हो कि वो नजरें ना उठा पाए, तब भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आ जाते हैं। वो आंसू अलग प्रकार के होते हैं। वो अंदर ही अंदर उन्हें कचोटते हैं, अंदर ही अंदर धिक्कारते हैं, अंदर ही अंदर रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये तो पेरेंट्स की बात हुई। फिर प्रभु की बात, गुरु की बात बतलाइए। क्या आपको लगता है आपने अपने बड़ों की एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह फुलफिल किया है? जो अपेक्षाएं उन्होंने आपसे रखी हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स, हर बड़ा व्यक्ति, हर गार्जियन कुछ अपेक्षाओं को रख करके अपने से दूर किसी को भेजता है। बिना अपेक्षा, बिना एक्सपेक्टेशन के तो उन्होंने भेजा नहीं होगा, कि बिना एक्सपेक्टेशन के भेज दिया। जो आपने चाहा उन्होंने स्वीकार कर लिया है, कोई इच्छा नहीं रही होगी उनकी। तो जैसी अपेक्षाएं, जैसे एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की होती है, वैसी ही अपेक्षाएं गुरु की भी होती हैं। वैसे ही अपेक्षाएं, वैसी इच्छाएं प्रभु की भी होती हैं। गुरु भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, जीने लायक हो। और भगवान भी यही चाहते हैं हमसे, और कुछ नहीं चाहते। जो सच्चा भक्त होता है भगवान का, जो सच्चा शिष्य होता है गुरु का, जो सच्चा बच्चा होता है माता पिता का, वो एक बात हमेशा ध्यान रखता है कि अपने बड़ों की अपेक्षाओं को वो पूरी करने की कोशिश अवश्य करता है। वो जीवन को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता है कि भले ही मुझे कुछ कम क्यों ना मिल जाए, लेकिन जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, जिनकी मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, उन्हें एक्सपेक्टेशन के अनुरूप कर पाऊं, जीवन जी पाऊं, पढ़ाई कर पाऊं, जीवन को अच्छा बना पाऊं। इसमें सब आ जाते हैं। एक 20 इयर्स का स्टूडेंट से लेकर 80 इयर्स के दादाजी भी आ जाते हैं, दादी भी आ जाएंगी, माँ भी आ जाएंगी, पिता भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे इसमें। बच्चों के लिए वो माता पिता, और माता पिता के लिए उनके माता पिता, दादाजी के लिए उनके गुरु, उनके प्रभु। जो हमसे बड़े हैं सब आ जाएंगे, हमारे लिए भी हमारे बड़े गुरु आ जाएंगे, आपके लिए आपके बड़े आ जाएंगे, सबके लिए उनसे जो बड़े हैं वे आ जाएंगे। जब हम जीवन इस प्रकार का बनाने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार बना पाते हैं।
तब मानना जीवन में हमने गुरु को अपनाया है, एक्सेप्ट किया है अंदर से, हृदय से। नहीं है तो सिर्फ बातों के जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग बीके जेके होते हैं। क्या अर्थ होता है? बातों का जमा खर्च, इसके अलावा कुछ नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और आज की जनरेशन से बातों के अलावा कुछ करती ही नहीं है, दिन रात लगी रहती है मोबाइल में, लगी रहती है ना। किस में लगी रहती है? बातों में, सोशल मीडिया में, मैसेज सेंड करने में, पोस्ट सेंड करने में। शायद पेरेंट्स ने इसलिए भेजा होगा आपको, फेसबुक वाले आपको पे करते होंगे, ब्लॉग्स लिखते होंगे तो शायद उसका पेमेंट मिलता होगा। ऐसा है कि फोटो अपलोड करते होंगे उसका पेमेंट मिलता है, क्या मिलता है? और बड़ों से कह रहे हैं इतना बड़ा जीवन निकाल दिया, इतने साल आपके जिंदगी के निकल गए, क्या किया है अभी तक? आप अपने बड़ों को क्या मुख दिखाओगे? आप अपने प्रभु को, अपने गुरु को क्या मुख दिखाओगे? दिखाने लायक हो कि नहीं हो? दिखाने लायक वही होता है जो कुछ कर पाता अपनी लाइफ में, वही अच्छे से खड़ा हो सकता है, कुछ जो इस प्रकार का कार्य अपने जीवन में कर पाता है, करता है। तो गुरु के आने के खतरे हो गए ना आपकी लाइफ में, सपने। यहाँ पे हम लोग आ गए, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया आपने हम लोगों को बुलाकर। हाँ, नहीं, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अब आज के बाद आप वो नहीं रहोगे जो अभी तक थे। बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे जो अभी तक थे। अब इसमें कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा जो अभी तक नहीं आया, आना चाहिए हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हमारी सोच में, हमारे बोल में, हमारे कार्य में, हमारे धर्म में, हमारी पेरेंटिंग में, हमारी ड्यूटीज में, जिस जिस क्षेत्र में आप जो जो कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हो, जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी होती है, और जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल कर लेता है, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। वही व्यक्ति गुरु की दृष्टि में ऊपर उठने वाला होता है। वही व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में ऊपर उठ पाता है, जो अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से करता है। आप जिस भी भूमिका में हो, जिस कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, बिजनेसमैन हो, किसी ऑफिस में सर्विस कर रहे हो, जहां भी जिस भूमिका में भी हो, यदि आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो मानना आप दूसरों के आगे बड़े अच्छे से खड़े हो सकते हो, उनकी नजरों से नजरें मिला सकते हो। आपको एक स्वाभिमान पैदा होगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जिंदगी में आकर के हमने कुछ किया है, अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाया है, अपने उस पोटेंशियल को उजागर किया है। नहीं है तो रफ डायमंड तो बहुत सारे होते हैं, खान में ही रहते हैं, माइंस में ही रहते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे डायमंड्स ऐसे होते हैं जो माइंस से कभी निकल ही नहीं पाते, कभी नहीं निकल पाते। सैकड़ों वर्ष निकल के वो माइंस में थे और अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, फ्यूचर में रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कभी अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, उस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। वो जैसे पैदा होते वैसे ही मर जाते हैं। बिल्कुल जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। When you were born, you cried, but the world rejoiced. Live your life in a such a way, when you die, you rejoice, but the world cries. जब आप जन्मे थे तो आप रोते थे, रोते हुए आए थे और सारा संसार हंस रहा था। जीवन कुछ ऐसा जीना सीखो, जब आप मरो तो आप हंसते हंसते जाओ और सारे संसार की आंखों में आंसू हो। एक गाना है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। हाँ।
रोता हुआ तो हर कोई आ जाता है संसार में, कौन नहीं है जो रोता हुआ नहीं आता है, हर एक व्यक्ति रोता हुआ आता है। उसमें हमारा वश नहीं चलता, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, हंसते हुए यदि हम जा रहे हैं, और हंसते हुए वही व्यक्ति जा सकता है जिसने जीवन में कुछ किया हो, जिसने जीवन में कोई अचीवमेंट किया हो, जिसका जीवन कोई अच्छा हो, जिसके जीवन के पन्ने सुनहरे अक्षरों से लिखे हों, वही हंसते हुए जा सकता है। जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम एक पूरे कोरे कैनवास की भांति रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला जाता है, समय बढ़ता चला जाता है, उस कैनवास में कुछ अंकित होने लगता है। कुछ लोग उस कैनवास को काली पीली स्याही से एक ऊट पटांग भरा गिचपिच बना देते हैं, जिसे हम ना पढ़ सकते हैं ना देख सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं उस कैनवास को एक बहुत सुंदर तस्वीर का रूप दे देते हैं, एक बहुत सुंदर पेंटिंग का रूप दे देते हैं। तो आपका कैनवास कैसा है? काला पीला नीले स्याही से भरा हुआ? जैसे वो बच्चे हैं ना, लिखते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम क्या लिखते हैं, वो सिर्फ लाइंस ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, सर्कल बनाते रहते हैं, काला पीला नीला करते रहते हैं। तो कुछ लोगों का कैनवास ऐसा रहता है, उनके कैनवास में सिवाय काले नीले पीले के कुछ भी नहीं होता है। कोई अक्षर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई सीनरी नहीं, कोई दृश्य नहीं, सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं और धब्बे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, उस दिन यह निर्णय होगा कि हमारे कैनवास में एक सुंदर सी तस्वीर उभर करके आई है, कि अथवा नीला पीला काला उट पटांग भरा गिचपिच हमने पैदा किया है। क्या लगता है, कुछ आपके कैनवास में है? कि आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, कि आड़ी तिरछी लाइन से अकेला है, कि धब्बे हैं? धब्बे को बनाने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है, लगता है? कोई मेहनत नहीं लगती है। आप ऐसा पेन छिटको, धब्बे आ जाएंगे। जब वह पेन अपने हाथ से ऐसी गिर जाती है तो धब्बे का रूप ले लेती है, और जब वो पेन की इंक किसी के हाथों से निकलती है तो एक सुंदर अल्फाज का रूप ले लेती है, एक सुंदर वाक्य सेंटेंस बन जाता है। जब हम अपने हाथ से ऐसे ही जीते हैं तो हम एक धब्बे का रूप ले लेते हैं। जब हमारी ही वह इंक अथवा वो पेन किसी गुरु के हाथ में आ जाता है तो गुरु उसे एक सुंदर शब्द का रूप दे देते हैं, कविता का रूप दे देते, एक अल्फाज का रूप दे देते हैं। अपने हाथों से जब भी बनाया जाएगा, वो अपने हाथों से इंक जब भी गिरती है तो धब्बे का ही रूप लेती है। लेकिन उसको कुछ पाने के लिए किसी के हाथ में सौंपना बड़ा आवश्यक होता है। तो बताओ, गुरु को अपनाओगे कि नहीं? अपना पाओगे? गुरु को बनाओगे? जयकारा के लिए नहीं बनाना। वो तो जब गुरु मिल जाते हैं एक दिन के लिए, हम यहाँ आगे एक दिन के लिए तो अब जय जय कर रहे हो, जब यहाँ से चले जाएंगे तो हाँ टाटा बाय बाय, हो गया काम हमारा, हो जाता है ना ऐसा। जब गुरु चतुर्मास करने आए तो हाँ सब लोगों ने जय जय बोली, अब गुरु चतुर्मास करके चले जाएंगे तो सब हो गया, ऐसे ही। अरे घर आए मेहमान को तो हर कोई पूज ही लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात होती है। घर आए गेस्ट के लिए चाय नाश्ता तो आप दे ही देते हो, कौन सी बड़ी बात होती है? देते हो कि नहीं? हर व्यक्ति देता है। बात तो तब है जब वो घर में ना आए, बहुत दूर हो, तब आप उसे पूछ रहे हो, तब आप उसे पूज रहे हो। तो समझना आप अंदर से उसे पूछते हो, अंदर से उन्हें मानते हो। आपके द्वारे पे गुरु आ गए तो आपने पूज लिया, मान लिया, कह लिया, जयकारा लगा दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ अपने सही कह रहे हैं ना? ऐसे ही है ना? पूना वालों ऐसे ही है ना? नहीं है? सब पूना वालों से पूछ रहे हैं ऐसे है कि नहीं? जब यहाँ आ गए तो जय जयकार हो गई, जब यहाँ से चले जाएंगे तो सी ऑफ करने आ जाओगे। हाँ ऐसे ही तो है, इसके अलावा और क्या है? सोचिए, विचारिए, जीवन को ऐसे ही नहीं जाने दीजिए। जीवन को कुछ बनाना सीखें, जीवन में कुछ बनाना सीखें, कुछ क्रिएशन करना सीखें, एक नया सृजन, एक नई रचना, एक नया रूप, कुछ अच्छा सा हो जिसे देख करके दुनिया अप्रिशिएट कर सके।
दुनिया वाले कह सके कि हमने कुछ पाया है, हमसे मिलकर के दुनिया वाले कह सके कि इनसे मिलकर के हमने कुछ पाया है, इनके दर्शन करके हमने कुछ अपने जीवन को उन्नत बनाया है, बेहतर बनाया है, जीवन को कुछ हमने बदला है। ये दो वर्ड आते हैं, एक बेहतर एक मेहतर। क्या अंतर होता है बेहतर और मेहतर में? ऑलमोस्ट सिमिलर अक्षर हैं, बस ब और म का ही डिफरेंस है। बेहतर में जीवन अच्छा प्रोग्रेसिव होता है, और मेहतर में जो होता है वो गंदा काम करने वाला होता है, वो मैले को साफ करने वाला होता है। तो आपको लगता है कि आपका जीवन बेहतर बन रहा है? यदि जीवन बेहतर नहीं बन रहा है तो मान करके चलना वही जो गलत कार्य करते हुए आए थे भविष्य में भी वैसा ही करते रहोगे। हम बड़ी बड़ी शिक्षा नहीं दे रहे हैं आपको, अभी बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े त्याग तपस्या की भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहे हैं, कल तक जो हम थे आने वाला कल हमारा वैसा ना हो। आचार्य ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, क्या था क्या हूं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। क्या हुआ अर्थ इसका? क्या था क्या हूं क्या बनूं, कल तक मैं कैसा था क्या था, आज मैं कैसा हूं, और भविष्य में मुझे क्या बनना है कैसा बनना है। रे मन अब तो सोच, अब तो सोचना चाहिए। यदि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, वरना मरना वरण कर, ये नहीं सोच पा रहे हैं, तो वही मरण आएगा अंत में, और जाते जाते फिर अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझो इस बात को। जीवन को इतना लाइटली लेना मत सीखो। जीवन हमारा बहुत वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू करना सीखो, इसकी वैल्यू आंकना सीखो। अपन ऐसे ही नहीं है जिसकी कोई कीमत नहीं, हम सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम सब उस रफ डायमंड की भांति हैं जो बहुत वैल्यूएबल है, बस अंतर इतना ही है, आज तक हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है, विचारा ही नहीं है। तो सभी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, हमारी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। हाँ पूछ लीजिए। अपने जीवन को बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाने देना। गुरुजी नमस्ते। हाँ। आपने बताया कि गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु मतलब क्या होते हैं गुरु। मेरा सवाल है कि गुरु मिलते कैसे हैं? गुरु मिलते कैसे? गुरु मिलते नहीं है, गुरु को तो खोजा जाता है। रास्ते में चलते समय कभी आपको हीरे की अंगूठी मिलेगी नहीं, सोना मिलेगा नहीं, जॉब मिलेगी नहीं, पैसा मिलेगा नहीं। जितनी वैल्यूएबल चीज होती है उसके लिए उतना ही पुरुषार्थ किया जाता है, उतनी ही मेहनत की जाती है। सीए की डिग्री घर बैठे बैठे मिलेगी नहीं आपको, है ना? कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से। नागपुर से? तो नागपुर छोड़ करके पुणे आए हो ना? जी। हाँ, अपनी फैसिलिटीज को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके आए हो, पेरेंट्स को छोड़ करके आए हो। जी। वहीं रह जाते तो क्या होता? सीए नहीं बनता ना। कुछ पाने की आपने कोशिश शुरू की है, खोजने की कोशिश करी है, अंदर से वो इच्छा पहले पैदा करो, हमें पाना है। यदि वो इच्छा पैदा हो गई तो आपको तो रास्ता मिल ही जाएगा, खोज लोगे गुरु को। गुरु वो होता है जिसकी कथनी और करनी एक होती है। गुरु जो होता है वो अपने लिए नहीं दुनिया के लिए सोचने वाला होता है। गुरु भले ही स्वयं कष्ट में रह जाएगा लेकिन अपने लिए वो कभी सुख सुविधाएं नहीं चाहेगा, वो तो हमेशा दुनिया के लिए सुख सुविधा को खोजने वाला होता है। जैसे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी, जैसा उनका जीवन है, वो अपने लिए नहीं जीते, सारी दुनिया के कल्याण के लिए जीते हैं। गुरु वो होता है जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है,
अपना कोई लोभ नहीं होता है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसका अपना कोई मठ नहीं, जिसका अपना कोई पैसा नहीं, जो कुछ है सारा संसार ही उसका अपना होता है, उसका कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, सारी दुनिया ही उसकी अपनी होती है। तो जो ऐसा निस्वार्थी व्यक्ति मिल जाए, समझना वो गुरु की कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति है। क्या नाम है आपका? गोविंदा। सरनेम क्या लिखते हो? पारिक। जैनी हो? अच्छा, महेश्वरी, मारवाड़ी है। तो आपने कभी खोजने की कोशिश की अपने जीवन में गुरु को? आपके जी मन में गुरुजी। कभी इच्छा भी पैदा हुई गुरु को खोज ले हम? जी गुरुजी। जी। क्या कैसे खोजा आपने? मतलब जैसे मैं प्रवचन वगैरह सुनता था। किसके प्रवचन सुनते हो? जैसे वो एक आचार्य जी है, वृंदावन में हाँ रहते हाँ वो, हाँ हाँ उनके प्रवचन वगैरह सुनता था, तो मतलब इच्छा हुई थी कि गुरु मिले कोई। हाँ हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आज कोशिश शुरू की है तो कभी ना कभी आपको अवश्य मिल ही जाएंगे। पर वो गुरु हमेशा निस्वार्थ ही रहेगा। गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई हित नहीं। सारी दुनिया का हित ही में उनका अपना हित होता है। जो स्वयं पैसे का लोभी नहीं होता है, उसको पैसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ऐसा। जैसे जो जैन साधु होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं, जो तन पे वस्त्र भी नहीं धारण करते, हमारे गुरु हैं तन पे वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हमेशा पैदल ही चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, गर्मी हो सर्दी हो सब कुछ सर्दी गर्मी सहन करते हैं, दिन में एक ही बार आहार का भोजन करते हैं, वो भी खड़े खड़े, इन सिर के बालों को हाथों से निकाल करके केसलुंज करते हैं। इतने निष्प्रही, इतने त्याग तपस्या वाले होते हैं दिगंबर जैन साधु। उनसे बड़े तपस्वी दुनिया में कोई नहीं मिलते हैं। तो ऐसे गुरु यदि मिल जाए आचार्य विद्यासागर महाराज जी से, तो उन्हें अपना लेना, मान लेना, उनके चरणों में झुक जाना, स्वीकार कर लेना, हो जाएगा आपका कल्याण। जो आप चाहते हो जिंदगी में महाराज मिल जी, जाएगा। और एक प्रश्न है इस बच्चे का। हाँ ये आपके प्रवचन को सुन के उनकी आंखों में बहुत आंसू आ गए, शी इज क्राइंग ऑल्सो राइट नाउ। हाँ हाँ, ठीक तो है मैंने बोलो। बोला आप क्यों रो रही है, तो मैंने कहा महाराज जी आपके शायद से सवाल का जवाब दे पाएंगे। हाँ ठीक, आ क्या हो जाओ, गया? हाँ आ जाओ, फ्रंट में आ जाओ, कोई बताओ, डरो नहीं, आ कुछ जाओ, नहीं, जाओ, कोई घबराने हाँ, की क्या बात है उसमें। आ जाओ। एटलीस्ट आप उन बच्चों में से नहीं जो डर करके बैठे रह रहे हैं, एटलीस्ट आपने इतनी हिम्मत तो की, उनके लिए अप्रिशिएट करो कि वो आगे बढ़ करके आ गए हैं। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, बोल दी माइक ऊपर करके। घबराओ नहीं, बोल दीजिए, कोई नहीं होता। इफ यू वोंट ask, बोलो ना, you would be fool for the whole life. If you ask, आप बोलो you कि would be आपको fool only क्या for हो the गया, 5 क्यों minutes. इमोशन। यदि आप पूछ लो तो आप 5 मिनट तक के लिए अज्ञानी कहे जाओगे, और नहीं पूछोगे तो जीवन भर अज्ञानी बन करके रहोगे। पूछ लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। जब आप गुरु की बात बता रहे थे कि, और फिर ये बता रहे थे कि सब रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, हाँ तो मुझे भी ना, मेरी बड़ी बहन है हाँ थी, उनकी याद आने लग गई। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। इमोशनल हो गए हैं। कहाँ अभी बड़ी बहन? अच्छा, अभी नहीं है इस दुनिया में रही। ठीक है, हो जाती, कुछ घटनाएं घट जाती हैं। इस कारण कह रहे सबको एक दुनिया से जाना ही है, तो जाने के पहले अपनी दुनिया को, अपने जीवन को कुछ ऐसा बना जाओ ताकि आने वाले लोग फक्र कर सके, अभिमान कर सके कि हमारे साथ एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं जिया, दूसरों के लिए जीवन जीने की बात करी है। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? आर्या स्वर्णकार। अच्छा, ये पुणे से ही हैं आप? अच्छा, कहाँ से? छत्तीसगढ़, कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़ है। सीए करने के लिए आए हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? महाराज जी मेरा एक हाँ हाँ, सवाल है बोलिए, कि आप बोलिए। मतलब शुरुआत तो आपसे ही हुई थी। जी, हाँ, मुझे हमने ये कहा था, यहाँ हम बुला करके बड़ा खतरा मोल लिया था हमने नहीं सपने। बिल्कुल, शायद से कुछ अच्छा हमारी हाँ, जिंदगी क्योंकि में अब जब होने वैसा वाला नहीं होगा। रह पाओगे जैसे अभी तक थे। जी अब जी, पूरा बदल जाओगे। आपने कहा वो घर नहीं अब मंदिर हो गया, तो हाँ, तो मंदिर में वो काम नहीं कर सकते हो जो पहले करते आए थे। जी जी अब मंदिर में पवित्र कार्य होंगे, इस बात को ध्यान रखना। सर हाँ, बोलिए। महाराज जी, डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इतने एंगेज हो जाते हैं हम्म कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा फ्यूचर हमें कैसे बनाना है, अच्छा, हाँ और अगले भाव में हमें क्या होगा हासिल और क्या करेंगे। और डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने उससे परेशान हो जाते हैं, एंड देन
वी आर इनटू इट ओनली कि चलो और ये काम बाकी है, वो काम करना है, ये हासिल करना है, ये गोल्स है, वो टारगेट है, और हम उसमें लग जाते हैं। बावजूद ये समझता है कि एक दिन हमें जाना है, पर हम लोग फिर भी, वो मराठी में बोलते हैं कल तो अपन वड़त नहीं, कर्तव्य वड़त नहीं। तो हाँ। वैसा हमारे साथ होता है। और एक जैसे आप जैसे साधुओं को जब देखते हैं तो आप लोग कैसे इससे ऊपर उठ के एक अलग अपनी राह बना ली, और आपने भी तो इस संसार को छोड़ा, आपको भी काफ़ी चीज़ों के अपने छोड़ के एक अपनी अलग दुनिया बसा ली। तो आचार्य ऐसा ने हमें क्यों नहीं होता है फिर? आचार्य ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, छोटी सी है जिंदगी बड़े बड़े अरमान, पूरे हो ना पाएंगे निकल जाएंगे प्राण। अपनी जिंदगी बड़ी छोटी सी है और अपने अरमान, सबके अरमान बहुत लंबे चौड़े, बहुत बड़े बड़े। एक अरमान पूरा होता नहीं कि दूसरे 4 की लिस्ट पहले तैयार हो जाती है। वो पूरे हुए ही नहीं, फिर 40 की लिस्ट पहले तैयार हो जाती है। कितने को अपन अरमान को पूरे करते चले जाएंगे और जीवन चला जाएगा। अरे मरना तो सबको एक दिन है, तो मरने के पहले कुछ ऐसा करें ना जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ हम कर पाए। मरने को भी हम सार्थक बनाना सीखें। हर एक व्यक्ति मरता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी मर जाता है। सर्विस क्लास पर्सन वो भी मर जाता है। लाखों करोड़ों अरबों कमा करके मर जाता है, अपने साथ कुछ साथ लेकर के नहीं जाता। सब कुछ यहीं छूट करके जाता है, छोड़ देता है, ले भी नहीं जा सकता। जब जाना ही है तो कुछ ऐसा हम कार्य करें जो अपने साथ लेकर के जाएं। दुनिया के लिए हम खुशियां बांटने से कुछ ऐसे कर्म करें, वही हमारे साथ अच्छे से जाते हैं। बस हम भी दुनिया में बहुत बड़ा गोल लेकर के चल रहे हैं, टारगेट लेकर के चल रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आप लोगों का वो गोल बड़ा छोटा सा है, हम लोगों का गोल बहुत बड़ा है। आप लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ चाहते हो, 80 ईयर्स तक की लाइफ के लिए चाहते हैं। हम लोग सारे संसार के सुख को चाहते हैं। आपका जो सीमित है, लिमिटेड है, हम लोगों का अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। आप लोगों का एक ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन के लिए, हमारा फॉरएवर को पाने के लिए है। तो हम लोगों की इच्छा, हम लोगों का गोल बहुत बड़ा है। आचार्य भगवान का गोल बहुत बड़ा है। वो इनफाइनाइट असीम को चाहते हैं, असीम पीरियड के लिए चाहते हैं, इनफाइनाइट पीरियड के लिए चाहते हैं, और एक बार जैसे पा लें फिर वो कभी नष्ट ना हो, ऐसा वो पाना चाहते हैं, और उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप लोग भी पुरुषार्थ कर, दिन रात एक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कितना पाओगे? कितने के लिए? कितना आपका लक्ष्य है? क्यों स्वप्निल, तुम्हारा कितना टारगेट है? 500 CR? नहीं, कितना? 1000 CR? ऐसा कोई नहीं, फिर भी सोचा तो होगा, कुछ तो सोचा होगा। 100 CR राइट नाउ? नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं, फिर भी राइट नाउ कितना है? 10 ईयर्स डाउन द लाइन 100 CR, 500 CR कितना है? जब तुम CA कर रहे थे उस समय वो सोचा होगा मेरे पास 2 करोड़ का फ्लैट हो जाए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ गया, अब सोच रहे हो 20 करोड़ का, थोड़ा और आगे बढ़ गया 200 करोड़ का। बस जीरो लगते चले जाएंगे, लगते चले जाएंगे, उससे पहले तुम्हारी मौत आ जाएगी, फिर क्या करोगे? सबकी आ जाएगी, आपसे मतलब हमारी सबकी आती, सबको आना है, सबको मरना है। तो मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाए जो हमारे साथ हमेशा के लिए साथ रहे। इसलिए तो ये अच्छा नहीं लगा हमें, वो अच्छा लगा। आप लोग छोटे में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम लोग छोटे में सेटिस्फाइड नहीं होते। सारा संसार ही अपना बनाना चाहते हैं। आपसे 4 लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने रिलेटिव्स। आचार्य भगवान कहते हैं सारा संसार ही हमारा परिवार है। वो इस रूप देखना चाहते हैं, इस रूप पाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा बहुत बड़ी है, आप लोग की बहुत छोटी इच्छा है। सबकी बड़ी छोटी छोटी सी इच्छाएं हैं। किसी के लिए 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए, किसी के लिए 20 lakhs का पैकेज होना चाहिए, किसी के लिए 80 lakhs का पैकेज होना चाहिए, किसी का 1 CR का पैकेज का लक्ष्य होगा, का टारगेट होगा। इससे बड़ा क्या होगा आपका? इतना ही है ना सबका, जो बैठे हैं पीछे स्टूडेंट्स, क्या चाहते हो? 50 lakhs का पैकेज, 1 CR का पैकेज, एक अच्छा सा फ्लैट, अच्छा सा बंगलो, अच्छे से सीडान क्लास कार होना चाहिए, अच्छी सी फैमिली होना चाहिए, अच्छे से बच्चे होने चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए, वाइफ होना चाहिए, बस इतना ही है ना, इससे अलावा कुछ नहीं ना। लेकिन आचार्य भगवान का सपना बहुत बड़ा है। बोले हम इतने में सीमित नहीं है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है। हमारे लिए तो असीम चाहिए, निस्सीम चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसका कोई पारावार नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, लिमिटलेस, अनलिमिटेड। सपने देखना तो बड़े सपने देखना सीखो। कहाँ छोटे छोटे भिखारी की बात ही 5 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये मांगते हो। भगवान से मांगते भी तो इतने ही मांगते हो आप लोग। कोई 1 फ्लैट 2 फ्लैट ही मांगता है, 1 कार 2 कार ही मांगता है, 1 CR 2 CR ही मांगते हो। बड़े छोटी छोटी इच्छाएं आप लोगों की, बड़ी मांगना सीखो।
बड़ी भावना रखना सीखो, बड़ी कामना करना सीखो, बड़ा सपना देखना सीखो, बड़े को पाने का पुरुषार्थ करना सीखो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी क्या कहने लगे। आप लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा हम ये सब आप कहने लगे बैठ जाएंगे। आप लोग एक्सपेक्ट होंगे महाराज धर्म की बात जी। बताएंगे, हाँ नमोकार मंत्र ये। महाराज जी और एक हाँ सवाल हाँ पूछ बोलिए। सकते हैं जी? अपना नाम बताओ, कहाँ से हो हाँ बताओ? इंट्रोडक्शन पहले दे देना अपना। प्रणाम। हाँ मेरा नाम तौफीक है। तौफीक। हाँ जी, तौफीक आलम, बिहार से हूँ मैं। हाँ और इतनी दूर स्वर्ग से शिक्षा लेने, और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आपके प्रवचन को सुन पाया। बहुत अच्छी बात है। मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो? मैं हाँ नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन। क्या खाते हो? मीट, अंडा, फिश, सब कुछ? हेल्दी फूड होता है वो? यस सर। हेल्दी होता है वो फूड? वो फूड हेल्दी होता है नॉन वेज? न्यूट्रिशन होता है आई उसमें डोंट ज़्यादा? नो, बट जैसे मैं जिस कम्युनिटी से, मतलब जहाँ से मैं नहीं जिस कम्युनिटी से ठीक है। आपके भाई हैं छोटे? नहीं, मैं ही छोटा हूँ। पेरेंट्स हैं ना? हाँ। यदि कोई मम्मी की उंगली कट करके फ्राई करके खा ले तो कैसा लगेगा आपको? उसको उंगली बहुत अच्छी लगती है ह्यूमन बींग की, कैसा लगेगा आपको? पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों? उसे अच्छी लगती है ह्यूमन बींग की उंगलियां, हाथ अच्छे लगते खाने में, फ्राई करके खाने में? कष्ट होगा ना, दुख होगा ना, पीड़ा होगी ना? ऐसे ही जब आप किसी मुर्गे को, मछली को, किसी बकरे को, किसी को भी खाते हो तो उसे भी तो कष्ट तो होता है। जैसा हमें अपना जीवन अच्छा लगता है वैसा दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको अपना जीवन बड़ा अच्छा लगता है। कोशिश करना जीवन में वेज फूड खाना, हाइजीनिक फूड खाना, मेंटलिटी बहुत अच्छी रहेगी, दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ में जो चाहोगे वो पा जाओगे, बड़ी जल्दी पा जाओगे। करके देखना, कोशिश करके देखना। धन्यवाद। कर लोगे? हाँ पूछना क्या चाहते हो? अब मैं सवाल ये था कि जैसे मैं सारे धर्म गुरु यही बताते हैं कि हमें गॉड को पाना चाहिए। ये हमें गॉड को नहीं पाना, हमें अपने आप को हाँ, पाना, हमें तो सुख को पाना, हमें भगवान को पाकर कुछ नहीं करना। बिल्कुल। हाँ और आपकी बात है कहीं ना कहीं शायद मैंने सुनी है, क्योंकि मैंने जहाँ सुनी शायद वो स्वरूप अलग हो सकता हाँ है। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन वो भी यही कहना चाहते थे कि आप अपने आप को जानो, ये संसारिक मोह माया में नहीं पड़ो। संसारिक मोह माया अच्छी नहीं होती। हाँ। और तुम्हें अच्छी लगती है संसारी मोह माया? अच्छी लगती है तुम्हें? इस एज में तो सबको लगती अच्छा है। सबको अच्छी लगती है। अभी क्या पाना है आपको? अभी तो कुछ खास मतलब है नहीं, बस दुनिया के दौड़ में हम भी भागे जा अच्छा रहे दुनिया के दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं, इस कारण हम भी भागे जा रहे हैं। क्यों भागे जा रहे हैं ये पता नहीं है। हैं। अगर हाँ? मैं भी कह दूं काल्पनिक, मुझे 100-200 करोड़, बाकी भाग तो मैं भी रहा हूँ। नहीं भाग तो रहे हो, लेकिन क्यों भाग रहे हो? बस सारी दुनिया भाग रही है, इस कारण भाग रहे हो? शायद इसी आखिर कारण। हमारा वजूद तो अपना ही वजूद होता है, हम दुनिया को देख करके थोड़ी जीत रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी अपनी अपनी होना चाहिए, हमारी पहचान तो अपनी पहचान होना चाहिए। हाँ दुनिया को देखना चाहिए यदि उससे मोटिवेशन मिले, दूसरों को देखना चाहिए यदि हमें एक प्रेरणा मिले तो देखना चाहिए। लेकिन सारी दुनिया एक भेड़ चाल में चल रही है, इस कारण हमें भी भेड़ चाल में चलना है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ जीने का। अपनी सोच अपनी होना चाहिए। हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए। वैसे ये कि बैलेंस भी एक होना चाहिए, मतलब जैसे हाँ बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इम्बैलेंस लाइफ कहीं की रहती ही नहीं है। पूछना क्या, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन ये था कि सर हम स्पिरिचुअल लाइफ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी हाँ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, यदि अपनी ड्यूटी को व्यक्ति अच्छे से परफॉर्म करना सीख ले। वो जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, उसके अनुरूप अपने आप को बनाना सीख ले। अभी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की लाइफ को अच्छे से जीना सीखना। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सोच करके यहाँ भेजा है, उनकी अपेक्षाओं को पूरी अच्छी तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करना। लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके पेरेंट का सर नीचे हो जाए, बस इतना कहना चाहते हैं। अपने बड़ों का सिर नीचे हो जाए ऐसा कोई कार्य नहीं करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? हाँ डरो नहीं, घबराओ नहीं। जी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते गुरुजी। दीप नाम है मेरा। दीप? हाँ। दीप का अर्थ क्या होता है? दीप दिया जो दिया क्या उजाला करता रहता है? प्रकाश फैलाता है। जीवन में अभी प्रकाश फैलाता हूँ दूसरों के लिए। हाँ, मैं से जितना हो सके मैं कर सकता हूँ। अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ मैं गुजरात से हूँ। हाँ गुजरात में कहाँ से? जामनगर। जामनगर।
आपने अभी बोला कि हमें गुरुजी ढूंढने चाहिए अपने जीवन में। हाँ बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि मैं कोई एक गुरुजी से कुछ ज्ञान सीखूं, उसके बदले में मैं, जैसे स्वप्निल सर है इधर मेरे हाँ हाँ गुरुजी, अंकिता मैम है, आनंद सर है, हाँ सब मेरे गुरु है, मैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। हाँ तो राइट। मेरा मानना है, मेरा सवाल ये है कि मैं कोई एक गुरु रखूं या फिर सभी से कुछ नहीं, ना कुछ सीखूं। गुरु तो वो होता है जो हमें एक थीम देता है, एक डायरेक्शन देता है। बाकी अलग अलग फील्ड में तो अलग अलग टीचर्स रहेंगे। अब सीए की कोचिंग कर रहे हैं तो अकाउंट्स अलग टीचर रहेंगे, टैक्सेशन के अलग रहेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग रहेंगे, एसएम के अलग रहेंगे, और आईटी के अलग रहेंगे। वो तो अलग अलग रहेंगे टीचर्स। लेकिन गुरु उस सेंस में हम कह रहे हैं जो हमें एक सोचने की दिशा दे, जिंदगी को देखने का एक नजरिया दे, दुनिया को परखने का एक नजरिया दे, हमें एक अंदर से एक विश्वास जगाना सीखे, जिसके चरणों में जाकर के, जिसके पास में जाकर के हमें एक मोटिवेशन मिल सके, जिसके पास जाकर के हम अपने दिल की सारी बात कह सके, अपने घर मन के पाप को उनके चरणों में निवेदन कर सके, अपनी गलतियों को उनके चरणों में जाकर के स्वीकार कर सके, अपने अपराधों को कबूल कर सके, उनसे प्रायश्चित लेकर के अपने आप को शुद्ध कर सके, जिनके पास जाकर के जीवन में एक नई दिशा मिले। उस क्षेत्र में हम कह रहे गुरु होना चाहिए, जो हमें पापों से बचा करके एक सही दिशा दे रहे, दिग्दर्शन कराए। उस क्षेत्र में हम कह रहे हैं। बाकी जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बिजनेस करोगे तो बिजनेस के अलग टीचर रहेंगे। लेकिन लाइफ का जो एक कोच होता है, हम लाइफ कोच की बात कर रहे हैं, उस सेंस में बात कर रहे हैं। हाँ सर, लाइफ सब्जेक्ट में नहीं पूछा मैं, जैसे लाइफ कोच में भी सब अलग अलग जीवन जीते हैं और सबका अलग अलग एक किसी। हाँ, वो तो जहाँ जहाँ एक्सपर्टाइज मिलेगी आप उसी के चरणों में जाओगे। लेकिन जो गुरु हम जिस स्पिरिचुअल सेंस में कह रहे हैं, उसको आप बना लोगे तो आप कहीं भटकोगे नहीं। आप जिस भी फील्ड में प्रवेश करोगे आपको रास्ता मिलते चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट होता रहेगा, आप घबराओगे नहीं, हमेशा डरोगे नहीं, चिंता नहीं पैदा होगी, आपका जो है विश्वास कभी टूटेगा नहीं। उस सेंस में हम कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर। उनको श्रीफल चढ़वा दो, श्रीफल दे दो सबको। हाँ हाँ, श्रीफल दे दो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के। हमारे गुरु महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, जीवन में सोशल वेलफेयर के लिए हमेशा करना चाहिए कार्य। तो उन गुरुदेव ने, हमारे जो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, ठीक है कुछ नहीं होगा, उन्होंने हम लोगों को पूना में इसलिए भेजा है कि यहाँ पर हमेशा बच्चियाँ जो आती हैं, बाहर से रहती हैं, पढ़ती हैं, उन्हें स्टडी तो कोचिंग तो मिल जाती है, लेकिन उनका कैरेक्टर सही नहीं रह पाता है। उनका शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन का भी विकास हो, चरित्र का भी विकास हो, वो धर्म के साथ जुड़ करके अपने माता पिता, अपने धर्म, अपने कुल का भी नाम रोशन कर सके। बस उस उद्देश्य को लेकर के हम पुनः इस नगरी में चातुर्मास कर रहे हैं। आचार्य गुरुदेव ने एक प्रतिभा जागृति के लिए कहा है कि एक ऐसी हॉस्टल बनाना है, खासकर गर्ल्स के लिए और भविष्य में बच्चों के लिए भी, जहाँ रह करके बच्चे शिक्षा का भी लाभ ले सके, साथ में धर्म का भी लाभ ले सके, साथ में अच्छे संस्कार को भी सीख सके, ताकि देश का, समाज का एक अच्छा नागरिक बन करके जीवन बिता सके। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दर्शन भंडारी और मैं वाशी महाराष्ट्र से हूँ। हाँ मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि एक सबका टारगेट होता है कि मेरे को 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए चाहिए, वो तो एक लौकिक रूप से सबका टारगेट रहता, राइट। बट एक धार्मिक रूप से एक क्या टारगेट होना चाहिए? मतलब आत्मा को जानना, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, या फिर मोक्ष को पाना? मोक्ष को पाना तो पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं? मतलब इस भाव में धार्मिक possible रूप नहीं। से यह है कि हम अपना जीवन इस प्रकार से जीना सीखे कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, हमारे वचनों से किसी को दुख ना हो, हमारे एक्टिविटी से किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारी मन की सोच से किसी का दुख दिल ना दुखे। बस ये टारगेट बना लोगे तो आपका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। मन से, वचन से, काय से इस प्रकार जीवन जीना सीखो कि मेरे व्यवहार से किसी को भी कोई हर्ट ना हो, किसी भी रूप में। बस वही व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक हो जाएगा। बाकी स्पिरिचुअलिटी अपने आप उतर करके आ जाएगी। आपने ये बना लिया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मन वचन का ऐसे न करें। बस इतना ही शॉर्ट में। हाँ, हाँ। हो गया? और कुछ कोई उसकी कुछ पूछना है? ठीक है, हमारी बात तो समझ में आ गई। इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की